ठीक है, प्रायद्वीप पठार की नदियां पढ़नी है अपन को। तो देखें, हम अपवाह तंत्र देख रहे थे अपन। कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं अपन, बोलो फटाफट। हिमालय का अपवाह तंत्र हो चुका है हमारे पास। हिमालय में हमने 3 नदियों को पढ़ चुके हैं। पहली नदी कौन सी पढ़ी हमने, सिंधु। सिंधु के बाद में गंगा, और गंगा के बाद में कल कौन सी क्लास पढ़ ली अपन ने, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों नदियां हो गई है। फिर अपन रिवीजन एक साथ तीनों का कर लेंगे। तो तीनों का तंत्र पढ़ चुके हैं, हिमालय तंत्र हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बहुत सारी विशेषताएं, उनको भी देखना है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो केवल और केवल कब बहेंगी, वर्षा काल में। कब बहेगी, वर्षा काल में। हिमालय की नदियां इसलिए वर्ष भर बहती, हमने कहा था, क्योंकि वो महान हिमालय से अधिकांश निकलती हैं। महान हिमालय में क्या होगा, वर्षा काल में तो कौन सा जल होगा, वर्षाकालीन जल होगा। और ग्रीष्म काल में कौन सा होगा, हिम के पिघलने से होगा। इसलिए जो वो नदियां थी, जो हिमालय की नदियां, वो वर्ष भर बहती थी, यानी कि नित्यवाही नदियां थी। अब हम जब प्रायद्वीप पठार की पढ़ेंगे तो ये केवल और केवल कब बहेगी, वर्षा काल में। इनमें क्या दिखाई देगा, हमें जल दिखाई देगा। फिर उनकी विशेषताओं की बात करें तो प्रायद्वीप पठार जब पढ़ा था तो ऐसा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस तरह का प्रायद्वीपीय पठार है। देखो, ये हो गया हमारे पास कौन सा हिस्सा है, अरब सागर का, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब देखो, दोनों में फर्क है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जब मानसून टकराता है, अपन जब जलवायु पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है, तो पश्चिमी घाट पर क्या होती, बहुत अधिक वर्षा होती। जब पश्चिमी घाट पर वर्षा होगी तो यहां से 2 तरह की नदियों का उद्गम होगा। एक नदियां इस तरफ जाएगी, कहां जाएगी, अरब सागर में, और एक नदियां यहां से इस तरफ होते हुए कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो प्रायद्वीपीय नदियों को हम 2 भागों में बांटेंगे, अरब सागर में मिलने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली। तो एक तरफ अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। विशेषता ध्यान रखना, देखो रटोगे तो कथन कारक नहीं कर पाओगे। यहीं पर देखो फोकस करें। अब ये नदी है, देखो इस घाट से इस तरफ आ रही, तो इसकी बहुत कम क्या होगा, दूरी होगी, बहुत कम दूरी है। और कैसी गति, इसकी बहुत ज्यादा गति है। बहुत ज्यादा गति होने के कारण तेजी से आएगी और सीधे किस में मिल जाएगी, अरब सागर में। सीधे मिलने के कारण ये क्या नहीं बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाएगी, अरब सागर की नदियां क्या नहीं बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। इस तरफ की नदियां मंद गति से आती हैं, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है, यानी कि बहुत कम अप्रदन करेंगी, क्योंकि लगभग समतल मैदान आने वाला है, तो ये बहुत कम अप्रदन करेगी। एक तो ये किस अवस्था में है, इस तरफ की नदियां, देखो पूरे प्रायद्वीप पठार की कॉमन बात करें तो पूरी नदियां किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में। लेकिन कभी कथन कारक जैसा आ गया तो अरब सागर की नदियों को हम क्या कह सकते हैं, युवा अवस्था कह सकते हैं। ऐसे प्रायद्वीप पठार की, देखो भारत के संदर्भ में देखें तो हिमालय तंत्र और प्रायद्वीप पठार 2 तंत्र हैं। अगर हम इनकी तुलना करें तो हिमालय की नदियां युवावस्था में और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कैसी हैं, प्रौढ़ावस्था में। लेकिन केवल हम इसकी बात करें, प्रायद्वीप पठार की कभी अगर तुलना आ जाए तो देखो इस तरफ की बंगाल की खाड़ी की नदियों को हम क्या कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में कह सकते हैं, और इनको अभी भी हम क्या कह सकते हैं, युवावस्था में, क्योंकि ये तेज गति से आएगी। तो ये क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। ये नदी मंद गति से आएगी तो सागर में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी की क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएंगी। अब एक शब्द आता है ज्वार नदमुख, एस्चुरी। ये नदियां हैं ज्वार नदमुख बनाती या एस्चुरी बनाती। तो क्या होता है, जैसे ही नदी तेज गति से आएगी तो यहां पर इस तरह का कटाव हो जाएगा, वी आकार की घाटी का शेप हो जाएगा यहां पर तट पर, क्योंकि यहां डेल्टा नहीं बन रहा है। तो अब जो सागर का पानी है वो इसमें प्रवेश कर जाएगा, तो इसको कहते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख या फिर हम कहें एस्चुरी। कौन सी नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो कौन सी बनाएगी, अरब सागर की। तो वापस से देखें, अरब सागर की नदियां एक तो कह सकते हैं हम युवावस्था में, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख या क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। जबकि हम कहें बंगाल की खाड़ी की नदियां कैसी हैं, प्रौढ़ावस्था में है, और ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। एक बार ये लिख लेते हैं, फिर अपन नदियों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ठीक है, लेकिन इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तुलना हम पहले कर चुके हैं, जो मेन तुलना करनी थी हमने जब हिमालय पढ़ा था, तो अभी इनकी तुलना करनी। तो लिखें, इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से अपवाह तंत्र को, प्रायद्वीपीय पठार को। इस अपवाह तंत्र को
दो भागों में बांटा जाता है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब एक तरफ ऐसा लिख दो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक तरफ लिख लो बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, तुलना करते हैं ना अपन, तुलनात्मक ऐसे लिख दो, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, अरब सागर में लिखें, अरब सागर वाले में नदियों की लंबाई छोटी, नदियों की लंबाई छोटी, नदियों की लंबाई छोटी, नदियों की लंबाई छोटी। नेक्स्ट लाइन में तीव्र गति, तीव्र गति, नदियों की लंबाई छोटी, तीव्र गति के कारण इन्हें युवावस्था की नदियां, तीव्र गति के कारण इन्हें युवावस्था की नदियां कहा जा सकता है। तीव्र गति होने के कारण इन्हें युवावस्था की नदियां कहा जा सकता है। नेक्स्ट, यह डेल्टा नहीं बनाती है। सीधा क्वेश्चन यही बार बार आता है छोटे एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं ये? ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो नेक्स्ट लिखें, यह नदियां ज्वार नदमुख, ज्वार यानी कि सागर का पानी जिस नदी के मुख में आ जाए, देखो इस शब्द से समझ में आ जाएगा, ज्वार कहां आता है? सागरों में। नद, नदी के मुख में, यानी कि क्या हो गया? सागर का पानी जिसके मुख तक प्रवेश कर जाए उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। तो यह नदियां ज्वार नदमुख, इंग्लिश में गए एस्चुरी बनाती हैं। यह नदियां ज्वार नदमुख डैश एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट, अधिकांश नदियां जलप्रपात बनाती हैं। अधिकांश नदियां जलप्रपात बनाती हैं। अधिकांश नदियां जलप्रपात बनाती हैं, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरेगी तो क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी। जैसे जोग जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, अपन अभी पढ़ेंगे। अधिकांश नदियां जलप्रपात बनाती हैं। तो ये सारी किसकी विशेषता है? अरब सागर की। देखो, एक तो तेज गति होने के कारण, एक तो इनकी बहुत ही कम दूरी है इनकी, तो और तेज गति होने के कारण ये किस अवस्था में है? युवावस्था में। डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। और देखो, ये ऊंचाई से नीचे गिरेंगी तो क्या बनेगा? जलप्रपात बनेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की भी संभावना है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, इसलिए यहां विद्युत उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए यहां जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए यहां सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी की, उस तरफ लिखे बंगाल की खाड़ी। नदियां लंबा मार्ग तय करती हैं, नदियां लंबा मार्ग तय करती हैं, नदियां लंबा मार्ग तय करती हैं। नेक्स्ट, यहां की नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं, यहां की नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं, यहां की नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। नेक्स्ट, सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं,
सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दो प्रकार की नदियां हो गई प्रायद्वीप पठार की, या तो कहां जाएगी अरब सागर में, या फिर कहां जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, देख लेते हैं हम, ये इस तरफ क्या है अरब सागर है, और इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसका ढाल यानी कि ये हम पढ़ चुके हैं पूरा पूरा कौन सी रेंज है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत अधिक है और दक्षिण में तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है, इसलिए जब भी अपन मानसून पढ़ेंगे तो यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून टकराएगा और टकराकर यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या करेगा, वर्षा करेगा। तो एक इस तरफ नदियां जाएंगी और एक इस तरफ जाएंगी, इसलिए हमने कहा था ये जल विभाजक रेखा का काम करता है। कौन, पश्चिम घाट। इस तरफ की नदियां कहां जाएगी बंगाल की खाड़ी में, और इस तरफ की नदियां कहां जाएगी अरब सागर में। तो तेजी से नीचे उतरेंगी तो बहुत छोटे मैदान का निर्माण करेंगे, इसलिए हमने कहा था पश्चिमी तटीय मैदान छोटा है जबकि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, अधिक है। ठीक है, फिजिकल में अपन ने पढ़ा था। तो अब हमें प्रायद्वीप पठार की नदियों को देखें। देखो ये यहां से एक नदी है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। एक तो हम ढाल सीखना है, ढाल जब भी पूछा जाए, देखो अभी तक हमने हिमालय का ढाल सब कैसा था, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखो नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर है। नर्मदा नदी के, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल कैसा है, कभी आए तो कैसा ढाल है, दक्षिण से उत्तर की ओर। समझते हो, दक्षिण हमारा भाग नीचे हो गया और ऊपर यहां की सारी नदियां जैसे हमने पढ़ा था, ये चंबल हो गई, केन, सिंध, बेतवा, टोंस, सोन, ये सारी नदियां कैसे जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कौन सी नदी के उत्तर में सभी नदियों का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, कथन जैसे याद रखना तुम्हें, नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। फिर कहें इस प्रायद्वीप पठार का अधिकांश ढाल कैसा है, तो प्रायद्वीप पठार का अधिकांश ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल समझते हो, देखो ये जैसे ये भूभाग है और हम कहें ये भूभाग का ऐसा जा रहा है, पानी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो अधिकांश प्रायद्वीप पठार का, ये जो प्रायद्वीप पठार है नर्मदा नदी के दक्षिण वाला भाग है, उसका ढाल कैसा है, तो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये इस वाले ढाल को ज्यादा नहीं मानेंगे क्योंकि यहां जगह ही नहीं है। पूरे प्रायद्वीप पठार का दक्षिण का ढाल कैसा है, कभी आया तो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और नर्मदा नदी के ऊपर का ढाल कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, कथन जैसे यह है, तो कहीं पर भी एक नोट डाल के कहीं पर भी लिख लो ढाल के बारे में। फिजिकल में तुम्हें नहीं लिखवाया था मैंने ढाल के बारे में, ये भौतिक प्रदेश में पढ़ना था, लेकिन इसलिए नहीं लिखवाया था, तुम्हें समझ में ही नहीं आए क्योंकि ये क्या कह रहे हैं ना। तो देखो, तो ये हमने पढ़ा है इसलिए तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमने कहा था, वापस से देखें, इस विंध्याचल से एक नदी निकलती है जानावाओं की पहाड़ियों से, वो कौन सी नदी है, चंबल। फिर हमने कहा था चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है, सब नदियां ऐसे जा रही हैं। ऐसे कब जाएंगी, पानी अगर ढाल ऐसा होगा तो ही तो जाएंगी। यहां का ढाल मान लो इस प्रकार का है, इसलिए तो पानी ऐसे जा रहा है। अगर ढाल उल्टा होता, ऐसा होता, तो नदी इस तरफ आती, नीचे की ओर आती। तो नदियां ऐसे जा रही है। तो नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो लिखे कहीं पर नोट डाल के, नर्मदा नदी के कहीं पर भी डाल दे नोट, पढ़ते वक्त ध्यान देना है। नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल, नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल या उत्तरी भूभाग का ढाल, नहीं समझ में आया तो पूरी लैंग्वेज लिखनी हो तो उत्तरी भूभाग का ढाल यानी जमीन का ढाल, उत्तरी भूभाग का ढाल कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, जब कथन कारक आए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। नर्मदा नदी के उत्तर का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। फिर नेक्स्ट लाइन में, नर्मदा नदी के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल, नर्मदा नदी के
दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। उत्तर का ढाल कैसा था तो दक्षिण से उत्तर की ओर, जबकि दक्षिण का ढाल कैसा है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। हमने कहा था जब प्रायद्वीप पठार पड़ा था तो कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांटती है, बताओ नदी। हमने जब प्रायद्वीप पठार शुरू किया था तो हमने कहा था कि प्रायद्वीप पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, नर्मदा। लिखा है हमने, आगे समझ में, वहीं वापस जा रहे हैं हम। देखो ये पूरा पूरा हमारे पास प्रायद्वीप पठार है, अरावली से लेकर ये पूरा प्रायद्वीप पठार। जब हमने शुरुआत की है प्रायद्वीप पठार रिवीजन कर रहे हो घर पे, तो हमने कहा था कि प्रायद्वीप पठार को नर्मदा नदी क्या करती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। नीचे का भाग कैसा है, त्रिभुजाकार है, ऊपर वाले भाग में अपने पढ़ा था मालवा का पठार वगैरह। तो कभी ऐसा आ जाए तो कौन सी नदी दो भागों में बांट रही है, नर्मदा। अब नर्मदा का जो उत्तरी भाग है, प्रायद्वीप पठार दो भागों में बट गया, उत्तरी जो भाग है वो उसका ढाल कैसा है, कभी पूछ ले तो कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और इस नर्मदा नदी के दक्षिण वाले का ढाल कैसा है तो पश्चिम से पूर्व की ओर।